बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट्स यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखें जी, ये बनी है जी मज़ेदार सी कड़ी, पंजाबी कड़ी पकौड़ा हमारे किचन में आज। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था दही 1 पाव, इसको हमने अच्छे से फेंटा है। चाहे तो आप इस तरह के ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लें, ठीक है, ब्लेंडर के जग में डाल के, या किसी भी हैंड ब्लेंडर से। तो मैंने इसको ऐसे सिंपली जैसे हम अंडा फेंटते हैं, इसको अच्छी तरह ऐसे ही फेंट लिए। उसके बाद इसमें जो है ना हस्ब ज़रूरत पानी शामिल किया मैंने, और 1 कप बेसन को छान के मैंने इसमें शामिल कर दिया। मेजरमेंट वाला जो 1 कप होता है, या नॉर्मली आप जिसमें चाय पीते हैं तो वो वाला कप आप इसमें भर के बेसन का शामिल कर दें। और बेसन को पहले आपने छान लेना है, ठीक है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया और उसके बाद बेसन शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और टोटल जो हम दही के अंदर पानी शामिल करने जा रहे हैं वो है जी 3 लीटर, ठीक है। 3 लीटर पानी टोटल हमने शामिल करना है। फ़िलहाल मैंने 2 गिलास शामिल करके और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया कि बेसन की कोई गुठली वगैरह ना रहे। उसके बाद बर्तन में भी थोड़ा पानी शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह छान लिया बेसन वाले लिक्विड को, ठीक है। छानने के बाद ये टोटल जो है ना ये 3 लीटर लिक्विड बन गया बेसन वाला। इसके बाद अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें जो है मीडियम साइज़ का प्याज का हाफ हिस्सा बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे, और 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। घी में भी बना सकते हैं आप। और जैसे ही ये प्याज फ्राई हो जाएंगे, लाइट से ब्राउन हो जाएंगे, तो उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि है 1 टेबल स्पून। जैसे ही लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें बाकी के मसाले भी शामिल कर देंगे। मसाले मैंने सिंपली जो है ना इसमें शामिल किए हैं, ऐसे ही बहुत टेस्टी बनेगी। जो घर में हमेशा किचन में अवेलेबल होते हैं मसाले, बस वही शामिल किए हैं। जिसमें है लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी भी 1 टेबल स्पून है, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून है, और नमक भी 1 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल कर देंगे और इस मसाले को मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। जैसे ही जो हमने इसमें पानी शामिल किया ये खुश्क हो जाएगा, मसाला अच्छा सा रेडी हो जाएगा, तो जो हमने बेसन वाला लिक्विड रेडी किया था उसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे, और साथ साथ हल्का हल्का चम्मच भी चलाते जाएंगे। क्योंकि चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है कि बेसन साइड से जब पकेगा ना तो वो थिक होगा, और जहाँ से नहीं पकेगा तो वो लिक्विड में रहेगा, जहाँ जहाँ से पकेगा तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसलिए साथ साथ चम्मच चलाना है, ठीक है। चम्मच चलाते नहीं छोड़ना, चम्मच आपने मुसलसल चलाना है जब तक इसमें बबल्स बनना स्टार्ट ना हो जाए, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, ये पकने ना लग जाए, तब तक आपने जो है ना हाई फ्लेम पे इस लिक्विड को कुक करना है और चम्मच भी चलाते रहना है साथ साथ, ठीक है। जैसे ही इसमें उबाल आने लग जाएगा तो इसका फ्लेम जो है ना हमने लो कर देना है, और इसको कम से कम 1 घंटा वरना 2 घंटे के लिए आपने कुक करना है। जितनी देर ये कुक होगी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लो फ्लेम करके और इसके ऊपर आधा जो है ना ढक्कन कवर करके रख देंगे, ठीक है। इसका जो बर्तन का जो भी कवर होगा उसको हमने हाफ कवर करना है, क्योंकि अगर फुल कवर करेंगे तो ये सारी उबल के बाहर आ जाएगी, निकल जाएगी कड़ी, ठीक है, बाहर बर्तन से। तो इसको लो फ्लेम पे हमने रख देना है, और हर 3-4 मिनट के बाद चम्मच भी चलाते रहना है। ये देख लें, इस तरह से मैं मुसलसल जो है ना इसमें चम्मच चलाती रही हूँ। उबाल आ गया, अब जो है ना हर थोड़ी देर के बाद इस तरह चम्मच चला देती हूँ। इसके बाद जो है ना ये जब पक के ना, ये 3 लीटर लिक्विड था, 1 लीटर रह जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लेकिन ये कुक जो है ना लो फ्लेम पे करनी है, हाई फ्लेम पे नहीं। इसको 1 लीटर कुक कर लेना। तो ये देख लें जी, ये अच्छी तरह यहाँ पे इस वक्त कुक हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद जो है ना हमने पकोड़े का मसाला रेडी करना है। इसके जो पकोड़े तैयार करने हैं
उसमें जो चीज़ें शामिल करनी है, सबसे पहले एक बाउल लेना है और इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दिया मैंने, ये देख लें। और एक मीडियम साइज़ का इसमें बारीक चॉप किया हुआ आलू शामिल करेंगे। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देंगे 7 से 8 टेबल स्पून के बराबर। उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें जो मिर्चें हैं आप कम ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, जो मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। और 2 कप जो है इसमें बेसन शामिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें साबुत धनिया शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। इस साबुत धनिया को अच्छी तरह से मसल लेना है कि इसके 2 पीसेस जो है ना हो जाए। उसके बाद 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक थिक सा बैटर कह लो या लिक्विड इसका मिक्सचर कह लो पकौड़ों का, वो रेडी कर लेना। ये देख लें, इस तरह से पानी ना आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। और अच्छी तरह मिक्स करना है कि बेसन की कोई गुठली ना रहे। ये देख लें जी, इस तरह से आप लोग ने जो है ना एक मिक्सचर अच्छा सा रेडी कर लेना। ये है जी इस मिक्सचर की फाइनल लुक। इसके बाद हमने एक बर्तन लेना और उसमें घी को गर्म होने के लिए रख देना। घी ऑयल जिसमें भी आपने बनाने हैं पकोड़े, और एक एक चरखा लेना है और इस बर्तन में इस तरह से शामिल करते जाना है और इनको जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है पकोड़ों को, ठीक है। ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ना ही हाई फ्लेम पे, क्योंकि ये बाहर से कुक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पकोड़ों को कुक कर लेना, फ्राई कर लेना है अच्छे से। एक साइड हो जाएगी, इनकी साइड चेंज करेंगे और अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और कमेंट करके बताना है कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है कड़ी की। तो ये देखें जी, एक एक चम्मच करके मैंने सारे शामिल कर दिए थे और अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे पकोड़े हो चुके हैं जी फ्राई। अच्छा सा इनका गोल्डन सा कलर आ गया, देख लें फ्राई होने के बाद। तो अभी इनको निकाल लेंगे और सेम इसी तरह जो है ना एक एक चम्मच दोबारा से शामिल करते जाना है और सारे पकोड़े इसी तरह तरीके से फ्राई कर लेने हैं, ठीक है। और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। तो पकोड़े सारे मैंने फ्राई कर लिए। अब कड़ी में जो है ना शामिल कर देंगे और इन पकोड़ों को अच्छी तरह कड़ी में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसका अच्छा सा तड़का तैयार करेंगे। वो भी मैंने सिंपल सा ही तड़का तैयार किया।
कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इसका तड़का रेडी कर सकें, जो चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं उसी से ही। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल किए, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें जो है ना एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज इस तरह रिंग स्लाइसिस में करके ना शामिल कर देनी है ऑयल में, और इसको जो है ना डार्क ब्राउन फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही ये डार्क फ्राई हो जाएगी, डार्क ब्राउन, तो इसमें जो है ना हमने शामिल कर देनी है गोल मिर्चें, जो छोटी छोटी होती हैं गोल मिर्चें, 7 से 8 मिर्चें शामिल कर देंगे। और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, उसके बाद इसको जो है ना ज़ीरा शामिल करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक ज़ीरे को कुक करना है। उसके बाद कढ़ी में शामिल कर देना है ये तड़का। तो ये देखें जी, तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। देखें जी कितना प्यारा कलर आया है और खाने में बहुत टेस्टी बनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।